इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना और उन तक से जानकारी पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। दोस्तों, कई दिन से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि भाई जो करना है जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। और मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ओला उबर से तो कुछ रेट मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से इस तेज़ गर्मी में लोग बाग आते ही बोलते हैं पहले एसी फुल कर दे। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर नॉन एसी हम ले जाते हैं तभी हमको 5 रुपये 6 रुपये मिलता है, और नॉन एसी भी ले जाते हैं तो कम से कम 4 रुपये किलोमीटर तो वैसे ही गाड़ी का खर्चा ही खर्चा है। अगर हम एसी में ले जाते हैं तो 2 रुपये खर्चा और बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम एसी में किसी सवारी को ले जाते हैं तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो जाता है। यानी कि अगर हमें 6 रुपये या 7 रुपये मिलेगा और वही रेट सेम रेट हो जाता है एसी में एक्सपेंसेस। यानी कि इतना ही खर्चा हुआ और इतना ही हमें मिल गया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बताइए, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में काम क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, किस लिए करेंगे? भाई, हमारे भी तो घर में बच्चे हैं ना, हमें भी तो उन्हें रोटी पानी खिलानी है ना खिलानी है। तो मैं सभी दोस्तों से कहने वाला हूँ, भाई देखो ऐसा है, आप लोग कॉल कर रहे हो, ठीक है, पूछ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन यार अभी तक जो हमने अपना 1 से डेढ़ तकरीबन 1.5-2 साल एक ऐसी यूनियन के साथ गुजार दिया था कि भाई हमारा कुछ करेगी 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 करके, लेकिन आज तक उस यूनियन ने हमारा कुछ नहीं करा और हमारा सब कुछ छीन लिया। जितने भी हमने अपने भाई दोस्त यार जब सब जुड़वाए थे सबको उन्होंने लूट लिया और बहुत बड़ा धोखा किया। ठीक है, हम आपको ये देंगे वो देंगे करके, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, हम लोगों ने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यूनियन हम लोगों को इतना बड़ा धोखा देगी। अगर मालूम होता ये यूनियन इतना बड़ा धोखा देगी तो फिर हम लोग कभी उसके साथ नहीं जुड़ते, प्लस अपने यार दोस्तों को भी नहीं जुड़वाते, हम उनको भी नहीं फंसाते। ठीक है जी, लेकिन हमने उनको भी इसलिए फंसा दिया कि हमें भी हकीकत नहीं मालूम था। तो अब तो जो होना था हो गया भाई, हम फंसना था फंस गए। उसकी भी हमने जो कंप्लेंट करनी थी, थाने थूने बुलाना था बुला लिया, वो भी अब पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। ठीक है ना, वो भी अब सामने नहीं आ रहे। खैर छोड़ो, ये सब हो गया। लेकिन सुनने में आ रहा फिर से उन्होंने कटोरा उठा लिया है और कह रहे भैया जिन्होंने पहले मतलब पैसे जमा करे और पैसे जमा करो और फिर ये कराओ वो कराओ और फिर हम ऐप लॉन्च कराएंगे, ऐप बनाएंगे। तो भैया मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आपसे कोई भी यूनियन किसी भी प्रकार का पैसा मांगती है कि भाई हमें पैसा दो, तो आपको किसी भी प्रकार से, चाहे वो कुछ भी बोल के आपसे पैसा मांगे, आपको पैसा नहीं देना है। कि आज की डेट में जितनी भी ये यूनियन है सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठी है, क्योंकि हम इस गड्ढे में गिर चुके हैं और बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे दूसरे भाई फिर से इस गड्ढे में गिरे, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को फूंक फूंक के पीता है। तो हम लोग तो जैसे तैसे इसमें गिर गए और अपनी हिम्मत थी निकल गए। लेकिन अभी जो हमारे दोस्त हैं उनको बोलना चाहते हैं कि भाई आप ये गलती मत करना और पैसा तो बिल्कुल मत देना। चाहे वो मांगे 1-1 रुपया दे दो, 1-1 रुपये भी नहीं देना। ठीक है ना। और अगर वो ऐसा कहती है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको सिटी टैक्सी स्कीम लागू कराएंगे, या हम आपको ओला उबर का रेट बढ़वाएंगे, या हम आपके साथ रह के मतलब कि सरकार के साथ आपकी बात कराएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, आपकी समस्या का हल होगा, तो फिर ठीक है, आप जाइए उस संस्था के साथ जुड़िए। कोई भी संस्था हो, A to Z कोई भी है, अगर वो ड्राइवर भाई के हित में है तो हमारा फुल
समर्थन है उसको, और हम भी आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। अगर कोई भी संस्था निस्वार्थ सेवा करती है, बिना पैसा लिए दिए आपके साथ काम करती है, क्योंकि ये जो यूनियंस होती हैं, ठीक है, होती हैं तो जो पहले से अभी तक होती आई हैं, क्योंकि जितनी भी ये यूनियन हुई हैं अभी तक, जिनके साथ हम रह चुके हैं, कम से कम उनका तो हम बता ही सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। हमें झूठ बोल बोल के कि हम आपको लाखों रुपया देंगे, आपको गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, बस आप गाड़ी में ऐश करना, घूमना, बस आप हमें 500 रुपये दे दो। तो भैया कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा कि 500 रुपये के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवाएगा। हम लोग तो पागल थे, जुड़ गए, लोगों को भी जोड़ा हमने बहुत। तो भाइयों मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि कोई भी भाई किसी भी प्रकार का पैसा ना दें, निस्वार्थ सेवा भाव से जो यूनियन आगे आ रही है, आप उसके साथ खड़े हो जाइए और जी जान से मेहनत कीजिए, क्योंकि कोई अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें हजारों आदमियों की जरूरत होती है, हजारों लाखों आदमियों की जरूरत होती है। अभी जो ये एक यूनियन आ रही है, भारतीय चालक एकता संघ, भाई ये ना तो कोई पैसा ले रही है, ना आपको कोई झूठे सपने दिखा रही है, ना आपसे कोई इतने बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम आपकी जिंदगी बना देंगे, हम आपको लाखों दे देंगे, हम आपको करोड़ों दे देंगे, या हम आपको ये करा देंगे, हमको ये करा देंगे। भाई ये यूनियन निस्वार्थ सेवा कर रही है, सिर्फ इन्हें आपका साथ चाहिए, आपके पैसे का नहीं चाहिए। भाई हमें सभी को पता है कि आज के टाइम पे ड्राइवर भाई किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को रोटी खिला रहे हैं, इतना ही बहुत काफी है। अगर किसी की किस्त चल गई तो बहुत बढ़िया है। उस बीच अगर कोई बोले कि हाँ भाई हमें भी हजार हजार रुपये जमा कर दो आप, तो कैसा लगेगा, एकदम जान से निकल जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई अभी ये यूनियन दूसरी जो है सरदार जी वाली, सबसे जो फिर से पैसा मांगना शुरू करा है, आप जरा सभी चौकन्ने हो जाएं। किसी भी आपको कोई भी बहाने से पैसा मांगे, पैसा एक अठन्नी भी नहीं देना है बस। बाकी आप तन मन धन से उनके साथ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ हो जाओ। चाहे ये एक निस्वार्थ सेवा वाली जो यूनियन आ रही है, भारतीय चालक एकता संघ, आप इसमें आ जाइए, 1 रुपया आपसे नहीं मांगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस चीज के लिए भी कोई बाध्य नहीं है कि भाई आप यहाँ आओ, वहां आओ, वहां आओ, कहाँ आओ, नहीं। आप हर बंदे को अच्छी तरह पहले देखो, सोचो, उसको जांचो, परखो, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका आगे क्या परिणाम होगा, तब आप उसके साथ जुड़िए। बल्कि और 10, 20, 50 आदमियों से पूछने के बाद आप फिर जुड़िए कि इस यूनियन ने आपके साथ क्या किया, क्या आपका इसने पैसा कुछ खाया, या आपने इसको धोखा दिया, या इसने आपको धोखा दिया। सारी चीजें देखकर, परखकर, सुनकर तभी किसी के साथ जुड़ा, और पैसा तो किसी को नहीं देना। ठीक है भाइयों, पैसे के नाम पे एक अठन्नी भी आपको नहीं देनी है। अभी भारतीय चालक एकता संघ जो यूनियन है, इसके साथ कई हजार लोग जुड़ चुके हैं, और सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सिटी स्कीम 2017 के लिए काम कर रहे हैं, और उनका सबका एक ही मकसद है कि सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लागू करानी है, और ओला, ओबर या और भी कितने प्रकार की जो कैब्स आ रही हैं, उन सब पर अंकुश लगाना है। क्योंकि सिटी टैक्सी स्कीम 2017 जब लागू हो जाएगी, उसके बाद कोई भी कंपनी, ऐप बेस्ड कंपनी, अपने मनमानी पैसे नहीं ले पाएगी, ना तो ड्राइवर से, ना कस्टमर से। और कस्टमर का भी एक मिनिमम रेट होगा कि 12.5 रुपये से कम राइडर कस्टमर से कुछ भी ले वो, लेकिन जो ड्राइवर है
उसको जो 12.5 रुपये पर किलोमीटर है सरकारी रेट, उससे 1 रुपया भी कम नहीं दे पाएगी। तो भैया हमें तो वही सरकारी रेट चाहिए, 12.5 रुपये पर किलोमीटर। तो क्यों ना हम भारतीय ये चालक एकता संघ का साथ दें, जो हमारे लिए सरकारी रेट की जद्दोजहद कर रही है, सरकार से लड़ रही है, कंपनियों से लड़ रही है। या फिर हम उसका साथ देंगे जो कटोरा उठाए खड़ी है, लाओ जी पैसा दे दीजिए। पहले सोचना आप सबको है भाइयों, हमको नहीं सोचना है। क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती नहीं बोलेंगे भाई आप इधर आइए, आप उधर जाइए। भाई आजकल सब 2 रोटी अन्न पानी खाते हैं, सबको अकल है, दिमाग में भेजा है सबको। कोई किसी को ऐसे उल्लू नहीं बना सकता है। हम बन गए थे, कोई बात नहीं, हम पहले शरीफ थे, बहुत ही ज्यादा शरीफ थे। आजकल शराफत का जमाना ही नहीं है। हमें सिखा दिया, इस जमाने ने सिखाया हमको कि भाई शरीफ मत बनो। अगर आप शरीफ बनोगे तो पैरों में कुचले जाओगे। इन्होंने ही सिखाया हमें। और आज अगर ये कहते होंगे ना कि ये हमारे साथ रहा था बंदा और आज हमारे खिलाफ बोल रहा है, खिलाफ नहीं बोल रहा, तुमने हमें शाणपत्ती सिखाई है। और हम आपकी एक एक असलियत चीज अब पूरी मार्केट में बता रहे हैं लोगों को कि हाँ देखो इन लोगों ने ये किया है। और लोग जागरूक हो रहे हैं। और आज का ये वक्त है कि आपको एक अठन्नी देने के लिए भी कोई राजी नहीं है। और देखते हैं कौन पैसा देता है, कौन जुड़ता है। भाइयों आप फ्री आइए, फ्री जुड़िए। भारतीय चालक एकता संघ यूनियन तैयार हो रही है और आप फ्री आइए और आपके लिए सारे काम होंगे। कोई पैसा आपका नहीं है, ठीक है भाइयों। और अभी जो फिलहाल काम चल रहा है, सिटी टैक्स की स्कीम 2017 के लिए काम चल रहा है और इसको लागू करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। आइए, आप सभी भाइयों का स्वागत है। भारतीय चालक एकता संघ में जुड़िए और हमारी हिम्मत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।